So hello बच्चों, here is the question. The hypotenuse of a right triangle is 3 root 10 centimeter. If the smaller leg is tripled and the longer leg doubled, new hypotenuse will be 9 root 5 centimeter. How long are the legs of the triangle? ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक राइट ट्राइंगल दे रखा है और उसके हाइपोटेनियस का लेंथ दे रखा है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि उसका जो दोनों साइड्स होगा, उसका बेस और परपेंडिकुलर, उसका लेंथ कितना होगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट पहले क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पहले तो एज्यूम करेंगे हम लोग जो भी उसका बेस और लेंथ का हाइट होगा, बेस और परपेंडिकुलर का हाइट होगा, और उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, applying Pythagoras theorem after assuming the sides okay, so let's proceed। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, स्मॉलर साइड को x ले लेते हैं। लेट द स्मॉलर साइड of triangle be x और लार्जर साइड को हम लोग y मान लेते हैं। लार्जर साइड ऑफ द ट्राइंगल बी y। अब यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 रूट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और ये 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। यहां से हम एक काम करते हैं, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का वैल्यू दैट इज 90 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हम लोग लॉन्गर साइड को, सॉरी स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दें और लॉन्गर साइड को डबल कर दें, तो हमारे पास एक नया हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आएगा, वो कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर साइड इज smaller side is tripled। तो हमारा स्मॉलर साइज कितना था? x, तो वो हो जाएगा 3x। और लॉन्गर साइड इज डबल्ड। तो लॉन्गर साइड हमारा कितना था? y, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी 2y। y था तो ये हो जाएगा 2y। और हाइपोटेनियस दे रखा है इस केस में, ये कितना है? 9 रूट 5। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा? 3x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रूट 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 5 इज 405। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन 2। अब हम लोग y स्क्वायर का वैल्यू यहां से फाइंड आउट किए हुए थे पहले, है ना? यहाँ पे हम लोग y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट किए हुए थे, तो उसको अब हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं। सो पुटिंग y स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे अगर हम y स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू y था, तो y के जगह y स्क्वायर y था, तो y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 90 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो उसे यहीं पे लिख लिया। सो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 405। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस
9 4 जा 36, 360 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 405। और फिर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5x स्क्वायर प्लस 360 इज इक्वल टू 405। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस होगा तो माइनस होने के बाद में क्या बचेगा 45, ये हो जाएगा 45। तो ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 5। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 9। तो प्लस माइनस रूट ओवर 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं उसको, ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो साइड इस केस में नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, सिंस साइड कैन नेवर बी नेगेटिव इन दिस केस, नेवर बी नेगेटिव। सो इसीलिए हम लोग x का वैल्यू कितना लेंगे, x का वैल्यू हम लोग लेंगे 3। और क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करना था, हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एक साइड हमको पता चल गया 3 और दूसरा साइड क्या होगा, तो दूसरा साइड के लिए हम लोग x वाला जो वैल्यू आया है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में डालते हैं। इधर से हमारे पास x का वैल्यू आया है, नाउ पुटिंग x इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, इक्वेशन 1 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो इसमें हम लोग जब डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 9 इज 81। सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो यहाँ पे हम लोग 9 को माइनस 9 को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 9। माइनस 9 को नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इस केस में नेगेटिव साइड नहीं हो सकता, तो हमारे पास y का भी वैल्यू आ गया। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।